रखा है और 37.5 पे जो है तो लाइट चालू हो जाता है और 37.7 आने पर लाइट बंद हो जाता है। अब देख सकते हैं, अब अंदर की जो कीड़ा है तो 38.4 बता रहा है और ह्यूमिडिटी है नीचे की 44। ह्यूमिडिटी हमें कम से कम 40 के ऊपर रखना होता है। इसी ये पट लगाएंगे हम तो अंदर की ह्यूमिडिटी ऑटोमेटिक बढ़ते जाएंगी इसमें। और इसकी जो है तो हमें रूटिंग करना पड़ती है अंडों की 3 टाइम दिन में से। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, तो आज हमारी जो इंक्यूबेटर की केक थी तो आ गई और हमने उसे बिठा दिया है। तो हमारी जो मुर्गे के जो अंडे इसमें मैंने जो रखा है तो सिर्फ 5 अंडे रखा है। पहले जो 6 अंडे, पहले जो मुर्गियों के हमने 12 जो अंडे दिए थे असील के, बाद में जो दूसरी मुर्गी खुड़क हुई थी तो हमारे एक दोस्त ने जो है तो हमारे को उसके और 6 अंडे ला के दिए थे असील के। तो हमने जो पहली मुर्गी को थी ना तो 9 अंडे दिए थे पहली मुर्गी को। तो वो 9 अंडे हमने जो क्या करे उसके अंदर से उसके जो 4-5 अंडे थे वो हटा दिए और उसके अंदर जो है तो हमने 6 अंडे असील के मिला दिए। लेकिन जो 5 अंडे हटाए थे वो ख़राब हो जाते थे। तो हमने क्या करे इंक्यूबेटर में डाल के उसको पुरानी कीट थी जब, तो पुरानी कीट लगा करके रख दिए थे। तो देखते उसके अंदर टेम्परेचर थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो रहा था, फिर भी उसको जो है तो 5 दिन के बाद कैंडलिंग करेंगे। तो अभी जो मैंने जो कीट नवी आ गई है उसको जो बिठा लिया है तो उसको आपको बताता हूँ मैं। अंदर की भी मैंने थर्मामीटर जो अंदर का होता है इसका अपने ह्यूमिडिटी बताता है, ह्यूमिडिटी और अंदर का टेम्परेचर वो हमें बताता है। तो वो कीट भी नहीं मंगाई भी और बाहर की कीट भी जो होता है वो बराबर परफेक्ट काम कर रही है। तो वो कीट के बारे में तुम बताता हूँ मैं। तो ये मशीन आप देख सकते हैं जो मैंने सेटिंग रखा है 37.7 ऐसी रखा है और 37.5 पे जो है तो लाइट चालू हो जाता है और 37.7 आने पर लाइट बंद हो जाता है। अब देख सकते हैं आप 37.7 जैसी हो जाएगा तो अंदर का लाइट बंद हो जाएगा। ये देखिए आप, ये अंदर का लाइट बंद हो चुका है और ये हमने ब्लू लाइट लगाया है ताकि उसमें जब बच्चे निकलते हैं तो अंधेरे से ज़रा वो इधर उधर, इसलिए हमने ब्लू लाइट लगा लिया। उसमें समझ में आया अंडे में क्या हो रहा है क्या नहीं, हमें समझ में आता है। तो ये देख सकते हैं आप ऊपर का जो टेम्परेचर है 37.6। अब 37.5 चाहूँगा तो जैसे ये चालू हो जाएगा, ये लाइट चालू हो गया है। तो अंदर की जो मशीन है हमारी, ये नई किट लगाई हमने जो बरोबर चल रही है, बरोबर एग्जिट चल रही है। और जो अंदर की जो किट है हमारी तो कोने की जो नवी किट है वो चालू है और ये जो इधर की है ये ओल्ड है। ओल्ड में क्या हुआ है, हमारे ह्यूमिडिटी का जो सिस्टम है वो ख़राब हो चुका है इसके अंदर पूरा टोटल, क्योंकि ह्यूमिडिटी इसमें बता ही नहीं रहा है। और ऊपर का भी जो है तो हीट का भी थोड़ा कमी बता रहा है, 38.2 बता रहा है और ये 38.4। अंदर की जो हीट है तो ज़्यादा चोरी है, फिर भी हमारे हिसाब से अंदर की हीट इतनी होना नहीं। इसका जो एयर सिस्टम है तो मेरे को लग रहा है थोड़ा कहीं से बंद हो गया होगा, थोड़ा एयर निकालना पड़ेगा हमें। तो ये देख सकते हैं अब अंदर की जो कीड़ा है तो 38.4 बता रहा है और ह्यूमिडिटी है नीचे की 44। ह्यूमिडिटी हमें कम से कम 40 के ऊपर रखना होता है 15 दिन के बाद जो है तो फिर उसकी जो ह्यूमिडिटी होती है तो आप 60 करो 65 करो, फिर आखिरी के जो टाइम होता है 2-3 दिन तो वो टाइम पे आप जो है तो 70, 80, 90 तक के ले जा सकते हैं ह्यूमिडिटी। कोई अच्छी बात होती है 80-90 तक ले जाए तो अंडे में से बच्चे को निकलने में आसानी होती है। तो अभी ह्यूमिडिटी हमारी जो है तो ये 34, ये 44 है, ये खोलने के बाद कम होते जाती है। जैसे ये पट लगाएंगे हम, इसमें पानी भी रखे हुआ है, तो जैसे ये पट लगाएंगे हम तो अंदर की ह्यूमिडिटी ऑटोमेटिक बढ़ते जाएंगी इसमें। और इसकी जो है तो हमें रूटिंग करना पड़ती है अंडों की 3 टाइम दिन में से, दोपहर में, शाम में, सुबह में। अगर आपके पास टाइम नहीं हो तो आप सुबह में और शाम में भी पलटा सकते हैं अंडे, पर ज़रूर पलटाना है हाथ से, नहीं तो इससे अंदर क्या होता है बच्चा जो है तो वन साइड ही चिटक जाता है और मर जाता है, उसके अंदर ही बाहर नहीं निकल पाता है। तो उसकी रूटिंग भी करना ज़रूरी है हमारे को। और अंदर की जो कीट है, अंदर का जो टेम्परेचर है वो सबसे ज़्यादा अहम रहता है हमारे लिए। तो ये देख सकते हैं अब इधर की जो कीट है तो 37.7 बता रही है और इधर की कीट जो है तो 38.2 बता रही है। अब उसका भी टेम्परेचर बढ़ेगा और इसका भी जो है तो ह्यूमिडिटी देखिए आप 45 हो गई, 43 हो गई थी खोलने से। तो ये लगाने के बाद 50 तक चली जा रही है, तो चलता है हमें 50 तक भी जा रही है। तो स्टार्ट में 50 के ऊपर से 60-65 नहीं जाना और स्टार्ट में तो उसमें क्या होता है अंडों में पानी भर जाता है। तो ये मशीन के अंदर जो है तो हमारे ह्यूमिडिटी का भी बहुत अच्छा रोल रहता है, क्योंकि ह्यूमिडिटी आपको ज़रूरी है, ज़्यादा नहीं होना और कम भी नहीं हो। अगर कम रहेगा तो अंडा सूख के जो है तो उसमें ही ख़त्म हो जाएगा, अंडा सूख जाएंगे अंदर से। और ह्यूमिडिटी ज़्यादा भी बढ़ जाएंगी आपकी तो उसके अंदर जो है तो पानी भर जाएगा, जिससे अंडे ख़राब हो जाते हैं। तो बहुत सारे भाई को मालूम नहीं होगा कि ये अंदर की जो कीट है बहुत इंपॉर्टेंट होती है हमारे लिए। ये कम से कम ह्यूमिडिटी देखने के लिए बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हमने बाहर तो टेम्परेचर के लिए लगा लिया है ये किट, चलो टेम्परेचर हमारा मेंटेन कर लेती है। लेकिन अंदर की जो किट होती है पानी का, आपको इसका आइडिया ही नहीं आता है कि अंदर पानी कितना होना क्या होना। तो ये बहुत ज़रूरी है। ये जो ह्यूमिडिटी का जो रहता ना, ये मंगा लेना है ये किट ह्यूमिडिटी के वास्ते।
वरना आप मशीन बनाओगे तो सब ज़ाया हो जाएंगे आपके। जो भारी भारी अंडे होते हैं तो ज़ाया। अभी हम 5 अंडों पे सिर्फ चेक कर रहे हैं क्योंकि हमारी दोनों किट नवी है, वो भी लाइव ही नवी है और ये भी लाइव ही नवी है। इससे हमें जो अंदाज़ा लग जाएगा कि अंदर कितना टेम्परेचर होना हमें और बाहर कितना रखना है। तो ये किट भी नहीं है हमारी, फर्स्ट टाइम हम इससे निकाल रहे हैं अभी। तो उसके बाद जो है तो हम इसके अंदर डायरेक्ट 40-50 अंडे डालेंगे। ये बच्चे जब निकल जाएंगे ना 21 दिन के बाद, ये और उधर के बच्चे, तो फिर हम उनको एक जगह करके फिर इसमें डायरेक्ट 50 अंडे डाल देंगे। बच्चे बनते हैं तो मैं आपको बताऊंगा कि चूजे निकले हैं या नहीं। और ये जो अंडे हैं ना हमारे, तो वाइट असील मुर्गी के अंडे, जिसके साथ हमने एक जो मुर्गा लाया था बीच में असील का, तो असील के मुर्गे के साथ की अंडे इसमें बच्चे निकल जाए तो कैसी क्वालिटी के होंगे, क्या होंगे। और हमारी जो वाइट मुर्गी जो खुड़ा कोई है, तो उसको भी हमने जो हमारे दोस्त के पास से अंडे ला के डाले हुए असील के, तो उसका भी हम कैंडलिंग करेंगे 4-5 दिन में, क्योंकि अभी रखकर उसको 3-4 दिन ही हो रहे हैं। तो और 2-4 दिन लेंगे और उसके बाद हम उसकी कैंडलिंग करके आपको वीडियो में बताएंगे कि उसमें बच्चे बन रहे हैं। 13 अंडे रखे हुए और दूसरी मुर्गी के नीचे 10 अंडे रखे हुए, तो उन सबकी कैंडलिंग करेंगे हम 2-4 दिन में और देखेंगे कि इसमें बच्चे बन रहे हैं या नहीं बन रहे। वीडियो पसंद आया है आपको तो मेरे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। तो अगले वीडियो में मिलेंगे। अल्लाह हाफिज़।